हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हाजिर है आपके 6.3 के कुछ सवालों को वापस लेकर। ये बहुत बड़ी प्रश्नावली है जिसमें से केवल 8 ही क्वेश्चन कर पाए, चार चार क्वेश्चन कर रहे थे। देखें क्योंकि सारे के सारे सिद्ध करने वाले पैटर्न सबका सेम ही है, लेकिन अब बीच में छोड़ना नहीं चाहता, कहीं बीच में कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं, तो इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा मैं किसी कारण, नहीं तो हो जाती। ठीक है, देखें कोई बात नहीं। फिर से वापस 9वां सवाल लेके आया हूं कि आपके आकृति 6.39, चूंकि आकृति दे रखी है इसलिए मैंने पहले ही बना दी, जैसी बुक में दे रखी है वैसे हमने आकृति बना दी। एबीसी एवं एएमपी, एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, जिनके बी और एम समकोण है, बी और एम समकोण है, ये चीज दे रखी है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी और एएमपी समरूप होंगे। तो एबीसी और एएमपी समरूप होंगे, साफ साफ ही दिख रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई समकोण, एक कोण दे बराबर है, एक कोण ए बराबर है, साफ ही दिख रहा है। दूसरा कोण ए कॉमन है दोनों में, और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता है। ये तो अपन इतने सारे सवालों में यूज कर रहे पैटर्न, बस वही क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लेते हैं हम त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में, इसमें देखो क्या क्या चीजें हम निकाले। पहले एंगल, एंगल बी बराबर एंगल एम, कारण समकोण है, दिया है, ये बात दे रखी है, दोनों समकोण है बी और एम, इसका बी और इसका एम दोनों कोण बराबर होंगे, कन्फर्म। कोण ए बराबर कोण, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण। यदि कोई एक कोण दोनों जगह काम आ रहा है तो डेफिनेटली बराबर होगा, दोनों जगह काम आ रहा है। और किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो फिर जब दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल सी बराबर एंगल पी होगा, कंफर्म होगा ये चीज। तो फिर कौन सी वाली थ्योरम लगी इसमें? ट्रिपल ए, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो ए ए ए समरूपता, कसौटी प्रमेय से तीनों एंगल यदि बराबर हैं तो फिर समरूपता कसौटी प्रमेय से क्या सिद्ध करवाना है? एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा, ए के बराबर कौन सा कोण है? ए, तो त्रिभुज ए। बी के बराबर कौन सा कोण है? एम, तो एम। सी के बराबर कौन सा कोण है? पी, तो पी होगा। यही सिद्ध करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरी बात ये सी ए बटे पी ए और बीसी बटे एमपी। तो सी ए बटे पी ए, इसका मतलब क्या सी ए बी और पी ए एम भी समरूप होंगे क्या? जब हम देखते हैं इसी प्रकार, जब इसी प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में जरा देखो, इसी प्रकार जब ये तीनों एंगल बराबर हैं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये सी तो पी के बराबर है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी ए बी, जो सी ए बी है तो वो होगा पी ए एम, पी ए। मुझे बस क्रम ही तो बदलना है, अरे बराबर नहीं, समरूप। सी ए बी पी ए एम, ये त्रिभुज समरूप होगा। यदि इसको नाम दे दे ए बी सी और ए एम पी को जगह उल्टा नाम दे दिया मैंने, क्यों? इससे फर्क क्या पड़ा मुझे? फर्क ये पड़ा जब मुझे भुजाओं का रेशो निकालना होगा तो ये सी ए बट्टे पी ए जो समरूप होता है उससे अकॉर्डिंग निकाल, इसी से निकालते हैं। अतः सी ए बटे पी ए
बराबर होगा ए बी बटे ए एम, लेकिन यहां कुछ सिद्ध करवा रहा है बी सी बटे, तो यहां देखो सी बी बटे पी एम, लेकिन अब बी सी बटे बोला है तो इसको ऐसे बी सी बटे एम पी ऐसे लिख लो बोलिए। ठीक है, मैंने सी ए बी लिख दिया, सी बी ए लिख लेता हूं तो पी एम ए आ जाएगा। ठीक है, सी बी ए, देखो सी बी ए बराबर हुआ सी के बाद बी लिया, पी के बाद एम लिया, ए पी एम ए, पी ए एम हुआ, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग इसको नाम देना है। तो सी बी ए और पी एम ए ऐसे करके दोनों सब ग्रुप ये भी होंगे इसी प्रकार। जब ये होंगे तो देखो हम कहने से सी ए अपॉन पी ए, तो यहां से देख लो सी ए बटे पी ए, तो सी ए बटे पी ए बराबर क्या सिद्ध करवा रहा बी सी, सी ए तो बी सी, तो यहां पे तो आएगा सी बी बटे पी एम। अब सी बी बटे पी एम लिखो चाहे बी सी बटे एम पी लिखो, हो जाते हैं की बात है, या ऐसे लिख दो भले सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। इसमें बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। जैसे सी ए बटे पी आया तो यहां पे सी बी बटे पी एम आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। पर अब मैं आपको बताऊं, आप कहोगे ऐसा तो क्रम ही मायने नहीं रख रहा, तो फिर अपन ऐसे क्यों लिख रहे हैं। देखो ये लाइन है, ये सी बी है, इसको सी बी बोलो चाहे बी सी, लाइन कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा यदि उल्टा सीधा कहीं लिख दें। एंगल उसके जिसके बराबर है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सी के बराबर पी एंगल है तो इसके पास ही होगा, बी के बराबर एम एंगल है तो इसी दूसरे नंबर पे आएगा, ए के बराबर ए है तो तीसरे नंबर पर आएगा। फिक्स है ये क्रम, है ना, और इसी अकॉर्डिंग हम इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर 9 हुआ होता। तो अब ये 10वां सवाल देखें, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। मैंने केवल एक ही एग्जाम्पल छोड़ा है, वो 8वां, 7 एग्जाम्पल तक मैं करा चुका हूं। 8वां एग्जाम्पल जानबूझ के छोड़ा गया है कि अब ये 10वां सवाल देखें यार। उसमें आपकी बुक में बहुत बड़ा कुछ दे रखा है, बड़े तरीके से, पता नहीं क्या है, कैसे सिद्ध करते हैं। तो मैं ये 10वां सवाल बता रहा हूं आपको, 10वें से 8वां होगा बहुत अच्छे ढंग से। कैसे, पहले तो इसमें देखें क्या क्या दे रखा है। सी डी और जी एच, दो लाइन है सी डी और जी एच, वो क्रम से कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक हैं। समद्वि भाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे उसको समद्वि भाजक, कि बिंदु डी और एच, ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ए बी सी इसके समरूप है तो दर्शाइए कि 3 शर्तें दे रखी है कुछ दर्शाने। और पहले थोड़ा चित्र की रूपरेखा बनाएं तो पता चलेगा आपको कैसा तो चित्र है, क्या है। तो एक चित्र खींचते हैं अपन। एक तो है त्रिभुज एबीसी, तो यार ए डाल दूं, बी सी। दूसरा त्रिभुज है एफ ई जी। इस त्रिभुज सेम ना बना के ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा सा आपको भी ऐसे लगे उल्टा सीधा बना दिया, बस इस टाइप का, बाकी और कोई मतलब नहीं है। एफ ई जी, इसमें एफ डाल दो, ई डाल दो, ई एफ जी होता है। एफ ई जी कहां होता है, लेकिन दिया गया उसमें एफ ई जी है तो मैंने एफ ई जी के हिसाब से एफ ई जी। कुछ और चीज दे रखी है सी डी और जी एच, समझे। ये सी डी और जी एच, तो इसमें सी डी कहां दिख रही है, ऐसे दो समद्वि भाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर। यहां से सी डी खींचे और यहां से जी एच खींचे। ये डी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, और जो ये पॉइंट दिख रहा है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर को ऐसे दर्शाते हैं।
ये ऐसा कट लगाने से पता चलता है कि ये कौन सा मध्य भाजक है। मतलब इस कोण को, सी जो एंगल है, उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है कि यदि ये पूरा मान लो थीटा है तो थीटा बाई टू दोनों, ठीक है ना। तो ये बात ऐसे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये चीज दे रखी है तो सिद्ध कीजिए सी डी अपॉन जी एच। देखो सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। इसका मतलब मुझे ए सी डी, अब देखो त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज की बात करनी है और जी एफ जी एच की बात करनी है, ठीक है। ए सी डी और एफ जी एच, इस दोनों त्रिभुजों की बात करनी है। तो यहां देखें कुछ ऐसा है क्या, देखो डीसी और एफ जी एच समरूप करवा भी रहा है खुद थर्ड क्वेश्चन में, और मैं इन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो फर्स्ट वाली बात हमारी सिद्ध होगी। कैसे होगी जरा देखें। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में। पर इसमें चलने से पहले अपन क्या क्या चीज जो दे रखी है थोड़ा उसके बारे में कुछ लिख देते हैं। तो यहां लिख रहा हूं नीचे दिया है, जो दिया है वो क्या क्या चीज दे रखा है कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी इसके समरूप, ऐसा दिया हुआ है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सबसे बड़ी बात निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है ए एंगल तो एफ के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये निष्कर्ष निकलता है। एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल जो सी है एंगल जी के बराबर है। इसी को इक्वेशन एक फर्स्ट बना देते हैं ताकि हम पता चल जाए यहां से ये बराबर, हम आगे काम में लेंगे तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से ये चीजें बराबर है। बात क्लियर, ठीक है। और क्या चीज इसमें से, ये जो दो समरूप दे रखे हैं इससे और क्या बात निकल के सामने आ रही है, ये बात निकल के सामने आ रही है कि ए बी बट्टे एफ ई बराबर बी सी बट्टे ई जी और ए सी बट्टे एफ जी, ये हो गया ये दूसरा समीकरण। ये कोण बराबर होंगे और इन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये ही दो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से। यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं तीनों, और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। या फिर उल्टा बोले, यदि किन्हीं दो त्रिभुज में कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है, तो वो आपस में समरूप होंगे। बस इसी पर ही पूरा चैप्टर आपका निर्धारित है। तो ये चीज दे रखी है, यहां इसमें कैसे यूज कर सकते हैं ये चीज देखो। मैं एसीडी त्रिभुज और एफजीएच इन दो त्रिभुजों की बात करने जा रहा हूं, तो समझें क्या क्या चीजें। तो इसमें हम देखें एफ जो एंगल है इसका, ये एंगल एफ, और यहां एंगल ए, देखो ये क्या दोनों बराबर हैं, यहां से देखें ना, एंगल ए बराबर एंगल एफ, तो ये तो दिया ही है एंगल ए बराबर एंगल एफ, क्यों, समीकरण 1 से, क्योंकि गिवन है इसलिए ये बराबर है। एक बात बराबर हो, मुझे तीनों एंगल बराबर करने हैं। दूसरी बात, सी और जी का भी दे रखा है क्या, तो सी और जी देखो, यहां सी और जी का दे रखा है, लेकिन मुझे तो हाफ चाहिए, इसका आधा। ये भी दे रखा है एंगल सी बराबर एंगल जी, सेम स्थिति समीकरण 1 से, लेकिन इसमें सी पूरा एंगल काम आ ही नहीं रहा। तो यहां तो ए सी डी एंगल काम आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए सी डी, इसका मैं डबल कर दूं तो बराबर एंगल सी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से
इसकी बात करें एफ जी एच, इसका डबल कर दूं तो एंगल जी हो जाएगा। क्यों? ये बात भी गिवन है, क्या है कि कोण समद्विभाजक है, सी डी और जी एच कोण समद्विभाजक है। मतलब ये दो लाइनें जो बनाई हुई है कोण समद्विभाजक, कोण का समान रूप से विभाजन कर रही हैं, इसलिए इसको कोण समद्विभाजक है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, ये तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। 2ACD बराबर 2FGH, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल ACD बराबर एंगल FGH। तो मुझे ये पता चल गया ACD और FGH ये एंगल ही बराबर है। भाई ये एंगल तो बराबर था, ये एंगल तो बराबर था, कहां से? समीकरण 1 से। और ये जो बाकी का दूसरा वाला एंगल है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये, अपन इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? तो ए और एफ बराबर है, ए और एफ तो बराबर हो गए। और जो ये वाला एंगल है, हमने मान लो थीटा है, तो ये भी हमने थीटा प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये तो यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा वाला एंगल बचा कुचा एडीसी इक्वल होगा एफएचजी। ये बराबर होगा, कन्फर्म बराबर होगा। तो अतः ए एंगल 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 समरूपता कसौटी प्रमेय से यदि एंगल एंगल समरूपता कसौटी का प्रयोग करें, तो अब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो चुके हैं। तो यदि तीनों कोण बराबर हैं, तो फिर इसमें कौन कौन से एंगल कैसे क्या बराबर आएंगे, जरा ये अपन देख लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं सी एंगल किसके बराबर आ रहा है? सी, देखो ACD FGH के बराबर आ रहा है। तो यहां पे त्रिभुज सी तो बराबर है H के, ठीक है, C बराबर आया है H के। लास्ट में कौन सा बराबर किया था हमने? C बराबर H के नहीं आया, G है, ACD बराबर FGH, ACD बराबर FGH, C तो G के बराबर है, C G के बराबर है। D, ये D किसके बराबर आ रहा है? ये D H के बराबर आ रहा है। बचा कुचा A F के बराबर आ रहा है। तो ये दोनों समरूप होंगे। और यदि ये समरूप है, यदि ये समरूप है, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं इससे CD बटे GH बराबर हुआ, क्या प्रूव करवा रहा है? AC बटे FG, AC बटे FG होगा। ये पहली बात प्रूव कर दी। इसको देखे तो थर्ड वाले में DCA समरूप HGF ऐसा कह रहा है, DCA, तो मैं D से स्टार्ट कर दूं, इसको लिखना DCA समरूप, D के बराबर H है, HGF ये प्रूव करवाया था, ये भी होगा। जब ये समरूप है तो ये क्यों नहीं होगा? इसका क्रम मैंने बदल दिया, कोण इधर उधर कर दिए, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों समरूप है। देखो ये दोनों समरूप है। बात समझ आ रही है? सब कुछ एकदम आसान है। अब इसमें हमने तीनों कोण बराबर कर दिए, तो
तो मैं ACD भी लिख सकता हूं इस त्रिभुज को, DCA भी लिख सकता हूं और DAC भी लिख सकता हूं। कैसे भी लिख सकते हैं, जिस ऑर्डर में हम लिखना चाह रहे हैं उस ऑर्डर में इसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जहां जो पहले है इसके बराबर वाला एंगल पहले आएगा। बस ये ही इस थ्योरम की परिपाटी है। तो देखो ये फर्स्ट वाला भी अपन ने प्रूव कर दिया, थर्ड वाला प्रूव कर दिया, ऐसे आप सेकंड वाला भी कर सकते हो। DCB ये वाला त्रिभुज, HGE। अब इन दो त्रिभुजों की बात चलेगी अगली बार में। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहां साफ साफ दिख रहा है B तो E के बराबर है, देखो B E के बराबर है। ये आपको खुद करना, मैं एक बार समझा रहा हूं। ये B कोण E के बराबर, एक कोण बराबर हो गया क्योंकि गिवन है, दिया हुआ समीकरण 1 में। दूसरी बात, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण बराबर हो गया थीटा, आधा भाग बराबर है तो दूसरा आधा भाग भी बराबर होगा, क्योंकि जब ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा कंफर्म, आधे आधे। ये जितना कोण होगा उतना ये, और जब ऐसे सेम इसमें ये थीटा है तो ये भी है तो दूसरा वाला भी बराबर हो जाएगा, और दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब यहां पर तो एंगल बाइसेक्टर दिया गया है सवाल नंबर 10 में, और आपके एग्जाम्पल नंबर 8 में माध्यिका दे रखी है। बस इतनी सी बात है। माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों बांटती है। यहां हमने एंगल बराबर किए हैं, वह भुजाओं के समानुपाती से सवाल हल होगा। इसलिए तो वो एक उदाहरण और बचा है, मैं बताऊंगा, उसको छोड़ नहीं रहा हूं मैं, यहां पे इसलिए बताया ताकि आप कंपेरिजन कर सको इसमें और इस सवाल वाले में। ठीक है, उतार ये आपका सवाल नंबर 11 देखें, बहुत बढ़िया सवाल है। देखें, चित्र ऑलरेडी बना हुआ है आपके कि आकृति 6.40 में। जब भी चित्र बना हुआ दिया आएगा तो मैं हमेशा पहले आपको बना देता हूं, और जिसमें चित्र बनाना है अपन को तो मैं आपको समझाऊं कैसे बना। ये ऑलरेडी चित्र खिंचा हुआ है, बुक में छपा हुआ है, तो मैंने एज इट इज ऐसा बना दिया कि एक AB बराबर AC। अब क्या क्या चीज दे रखी है, तो AB, जो AB वाली भुजा है ये AC ये इस भुजा के बराबर है, और ABC की बढ़ाई गई भुजा ABC में बढ़ाई गई भुजा BC को बढ़ा दिया। स्थित E एक ऐसा बिंदु है, E यहां पे ऐसा बिंदु है कि AD लंब BC पर लंब है, और EF है AC पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री, सीधा अपन ने यहां दे रखा है। ठीक है, क्या क्या चीज दे रखी है वो यहां पे अपन चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। चलो इसमें जगह खूब अच्छी खासी है, तो अपन यहाँ पे देखो दिया क्या क्या है हमें। पहली चीज दिया है, ये दे रखा है AB बराबर AC। एक तो ये बात दे रखी है कि दो भुजाएं बराबर है। यदि कोई दो भुजा बराबर होती है तो हम ये जानते हैं कि आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, कि यदि ये कोई अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ये कंफर्म बात है। तो मैं ये कह सकता हूं ये तो दिया है, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C ये होगा भाई कंफर्म। एक बात तो ये पता चल गया, जो B एंगल है C एंगल के बराबर है। दूसरी बात और क्या दे रखी, AD लंब BC, जो AD है इस BC पर लंब है। AD लंब BC है ना, तो ये इस पर लंब है। और क्या चीज दे रखा है कि जो EF है लंब है AC, ये भी दे रखा है। इसका मतलब ये समकोण है, लंब होने का मतलब समकोण होंगे 90 डिग्री का एंगल। ये बात पर पता चल गया। सिद्ध क्या करना है, ABD ये वाला त्रिभुज और ECF ये दोनों कहा गया है प्रूव करो समरूप है। तो इसमें साफ साफ ही दिख रहा है, तो ये एक तो 90 का, ये 90 का, तो ये 90 का नहीं हुआ साइड में, ये कन्फर्म 90 का।
ABD की बात कर रहा हूं। एक 90 एक अल्फा, इसमें भी देखें ECF में एक 90 और एक अल्फा, दो कोण तो साफ साफ बराबर दिख रहे हैं। और यदि किसी में दो कोण बराबर दिखते हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा, तीसरा बराबर हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया, सिंपल ही मामला है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो यहां सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध ऐसा करना है कि त्रिभुज ABD समरूप दे रखा है ECF, इसको मतलब समरूप क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है समरूप। और इसको समरूप सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लिखें, पत्ती। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, इसमें अपन देखें ABD, तो जो D एंगल है ADB एंगल ADB बराबर एंगल EFC दोनों समकोण है, दिया है, ये बात तो हम पता चल गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, ABD में एंगल B और इसमें EFC में एंगल C, ये भी बराबर है। कारण AB बराबर AC, क्योंकि AB बराबर, यदि कोई दो सम्मुख भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, इससे ये बात पता चल गई। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ABD का एंगल जो A है, कौन सा, BAD, एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CEF के होगा, ये बराबर होगा। और यदि दो त्रिभुजों में तीनों बराबर हो गए, अतः AAA समरूपता कसौटी प्रमेय से, एंगल 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 समरूपता कसौटी प्रमेय से हमें क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ABD समरूप है। देखो A के बराबर कौन सा एंगल है, इस A के बराबर E, त्रिभुज E, इस B के बराबर C, इस D के बराबर F, ECF होगा। क्या यही प्रूव करना था, ABD समरूप ECF होगा, यही चीज इतनी सिद्धम। बस बोलो, बात को समझ बैठी या नहीं। ओके, सारे एक ही पैटर्न पे आधारित अपने ट्रिपल A एंगल 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 सब में तीन कोण बराबर करने, भुजाओं के कोई माप या दे नहीं रखे। जब भुजाओं के माप नहीं दे रखे तो कोण बराबर करेंगे, कोण बराबर करने से A समरूपता कसौटी लग जाएगी और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उतार लो। ये सवाल नंबर 12 देखें। अब मैंने अभी 10वां सवाल कराया, तब वहां आपको एग्जाम्पल 8 का उदाहरण दिया था। इस सवाल को करा रहा हूं तब भी मैं आपको एग्जाम्पल 8 लिख रहा हूं, जो मैंने छोड़ा। इसको देख लेंगे तब भी वो सवाल हो जाएगा। तो देखें जरा कैसे, अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सब में ए एंगल 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 थ्योरम यूज किए सब जगह। पहला ऐसा सवाल आया है जब भुजाओं के बारे में कुछ दिया गया है कि भुजाएं AB, ABC, AD, अन्य त्रिभुज की भुजाएं ये के समानुपाती है, एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है इसमें। अब के भुजाएं समानुपाती कहा गया है, तो जब भुजाएं समानुपाती कहा गया है तो हम भुजाओं के माध्यम से भी त्रिभुजों को समरूप रूप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या चीज दे रखी है, दिया क्या क्या है आपको, तो दिया ये है कि AB की तो समानुपाती है PQ,
बराबर बी सी के समानुपाती क्यू आर तथा ए डी के समानुपाती है पी एम। ये बात दे रखी, इनका जो रेशियो है ए बी बी सी तथा ए डी एक अन्य त्रिभुज भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो हमने जैसे जैसे इसमें लिखा था वैसे वैसे लिख दिया। ये समानुपाती दिए हुए हैं, ये दिया है, बस इतना ही हम समान बात दे रखे। अब इसमें एक बात दे रखी, एडी माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका, और यहां पर पीएम माध्यिका है। अब आपको माध्यिका का पता है, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। यदि ये माध्यिका है तो इसलिए BD बराबर CD, ये BD CD आपस में बराबर होंगे। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2BD BD का डबल कर दूं या 2CD CD का डबल कर दूं तो बराबर हो जाती है BC। इसका डबल करें तो भी BC है, इसका डबल करें तो भी BC है। एक ये बात निकल के सेम यही PM जब माध्यिका है तो हमें ये पता चल गया कि जो QM है वो बताओ RM के बराबर हो जाएगी, RM QM MR जो भी सब। तो इससे ये पता चल गया कि 2QM 2RM बराबर पूरा हो जाएगा QR। इसका दुगना कर दो चाहे RM का दुगना करो, ये QR के बराबर होंगी बातें, ठीक है। तो ये यहां से अपन उठाएंगे सारी चीजें, क्या क्या चीज बराबर दे रखी है देख लो, ये वाली बात बराबर दे रखी है हमें, ठीक है। तो QR दे रखा है, बिल्कुल सही है, दे रखा है। BC दे रखा है, ये भी दे रखा है, देखो। तो क्या इस BC की जगह हम ये मान रख सकते हैं, QR की जगह मुझे सिद्ध क्या करना है, कौन सा लिखूं, BD लिखूं CD लिखूं, ABC। तो इसमें देखो AB बटे BC ये तो तय है, दे रखा, AB और BC ये दो भुजाएं तो समानुपाती दे रखी हैं इसमें। ये AC और PR और हो जाए बराबर तो मामला बैठ जाएगा भाई, AC और PR हो जाएगा। तो एक बात देखो, इस CD या दे रखा CD है ना, ये AD, ठीक है, AD CD। तो इस BC की जगह अपन 2CD लिख देंगे, ये और ये दो भुजाएं समानुपाती। अब इसमें दो भुजाएं समानुपाती है, तीसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसमें लिखना क्या चाह रहा है वैसे, ठीक है, देखते हैं। इस तीसरी भुजा को इसके बराबर सिद्ध करना है, एक बार ये भी बराबर नहीं समानुपाती सिद्ध करना है। तो कहां से कैसे क्या स्टार्ट करेंगे अपन, जरा ये देख लेते हैं। तो कुछ इसमें आप देखोगे कोई एंगल बराबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल ABC एंगल, तो हालांकि जिसमें ऐसे दिया है भुजाओं के हिसाब से तो खुद ही पूरे तीनों भुजाओं को हमें बराबर करना है, समानुपाती प्रूव करना है। दो दो भुजा तो दे रखी है, तीसरी भुजा बची है केवल AC। इसको कैसे अपन प्रूव करते हैं एक बार अभी देखते हैं। तो देखें कहां से उठाएंगे अपन ये चीज, हमें केवल AB और PQ इसका समानुपाती दिया हुआ है, BC और QR का समानुपाती दिया हुआ है। यदि तीसरी भुजा भी समानुपाती हो जाए तो ये हम पूरा हिसाब किताब बना सकते हैं। तो इसके लिए ADC त्रिभुज और PMR त्रिभुज, इसमें हम बात करेंगे ADC और PMR में, क्योंकि इसमें AD बटे PM ऐसा दिया गया। तो यहां BC बटे QR को, तो BC बराबर 2DC और QR बराबर 2MR, 2RM MR।
जो भी है ना, तब 2r है, ये पुट कर देते हैं मान BC की जगह, तो 2CD 2RM CD RM बराबर AD बटे PM। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, अब यहां CD और देखो RM, तो ये चीज आ गई हमारे पास CD बटे RM बराबर AD बटे PM। पहली बार भुजाओं के माध्यम से अपन प्रूव करने जा रहे हैं, तो जरा देखें, जब इनका यदि रेशियो बराबर हो गया और ये दो जगह दिखाई देगा DM DM, अर्थात D के बराबर ये एंगल है M, इसमें साफ दिख रहा है DM DM दो जगह है, तो दो तो भुजाओं का AD बटे PM, ये दोनों भुजा समानुपाती है, DC बटे MR, ये दोनों भुजा समानुपाती है। तो कौन सी थ्योरम इसमें लग रही है, और इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि D के नीचे M आ रहा है, D के नीचे M आ रहा है, दो जगह एक ही चीज आ रही है, इसका मतलब ये बात पता चली D और M ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, होने को तो C और R भी होंगे, दूसरा एविडेंस नहीं है, या दो एविडेंस आ रहे हैं इसके पास। तो यहां पर SAS कसौटी समरूपता, समरूपता पहले लिखते हैं, SAS समरूपता कसौटी प्रमेय से हमें ये पता चल गया ये वाला एंगल ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ADC समरूप होगा PMR, तो ADC समरूप PMR। तो इससे एक चीज पता चल गया हमें, AC बटे PR बराबर होगा, क्या चीज दे रखी है इसमें, AD बटे PM। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो AC बटे PR बराबर AD बटे PM, या फिर पहले AD बटे PM लिखें, पहले AD बटे PM लिखें, AD बटे PM जो बराबर होगा AC बटे PR के। अब इसका मान हम कहां पे उठा के रख दें, जो ये समीकरण अपन 1 बना लेते हैं इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो इस समीकरण 2 में तुम देखो AD बटे PM की जगह AC बटे PR लिखा जा सकता है। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और बराबर AD बटे PM की बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे PR होगा। और यदि AB बटे PQ BC बटे QR AC बटे PR तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये हमने भुजाओं द्वारा प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये आपका सवाल नंबर 12 होता है।